छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। ओ हद के आकर्षण से परे आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलाराम, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। अपने तपस्वी जीवन से जन जन को सत्य का मार्ग दिखाए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही, जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। माया अपनी तरफ खींचती है, बाबा अपनी तरफ खींचता है। अंत में जीत बाबा की तरफ होनी है। जितना हो सके निरंतर मेरी याद में रहो। सर्व संबंध एक बाबा से जोड़ो। बाकी सुनी सुनाई बातों के तरफ नहीं जाओ। अपनी अक्ल लगाओ। बाबा क्या कहते, इस ज्ञान को पूरा समझो। बाबा क्या चाहते, भर घर गृहस्थ में रहो, भर धंधा धोरी करो। बाबा की मनाही नहीं है, लेकिन संपूर्ण पावन बनो, देवता बनो, सतो प्रधान बनो। हर एक को सुख दो, सुख लो।
न दुख दो न दुख लो, अंतर्मुखी बनो, अपने आप को देखो। मुझे सारी दुनिया का परिवर्तन नहीं करना है, मुझे अपना परिवर्तन करना है पहले, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले मैं आता हूं। चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझे अपने आप से चेंज की शुरुआत करना है और किसी को नहीं देखो। बाह्य मुक्ता तो सारी दुनिया इनफाइनाइट है। अगर हम देखना शुरू करें ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, उसने ऐसे क्यों किया, तो इनफाइनाइट है सारा वर्ल्ड, यूनिवर्स इनफाइनाइट, इट हैज नो बाउंड्री। तो लेकिन अपने आप को देखे, स्व का चिंतन करे, स्व दर्शन चक्र घुमाए और एक बाबा की याद में रहे, तो याद से गुण आएंगे, गुणों का दान करे। ये ऐसा क्यों, तो हमको उसको नहीं देखना है, हमको किसको फॉलो करना है, केवल एक ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा कैसे थे उस समय देखा है लोगों ने, और उनकी जीवन कहानी भी पूरी किताब है, उसमें से हम पढ़ सकते हो कैसे थे। हमको भी ऐसा बनना है, ब्रह्मा बाबा के समान। शिव बाबा हमको ये सब समझाता है। दुनिया वाले क्या समझते, इनके बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा, ये ब्रह्मा बाबा होंगे, ये समझते। हम बाबा बाबा जिसको कहते वो बाबा कौन है, शिव। वो है निराकार, वो इनके द्वारा मुरली चलाते। तो सुनते आज की मुरली, वाणी है आज की 31/7/2024 की। सारे मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज क्या बोलते, मनी। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो, निद्राजीत बनो। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहेंगे तो निद्राजीत बन जाएंगे, नींद नहीं आएंगी, उबासी आदि भी नहीं आएंगी, उबासी भी नहीं आएंगी। इस पर बैठ जा, चलता इस पर। तो सुना क्या कहा बाबा ने, टाइम वेस्ट मत करो और इन नॉलेज अंदर में ये सिमरन करो। सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा क्या कहते उसका सिमरन करो तो निद्राजित बन जाएंगे और उबासी आदि भी नहीं आएंगी। जितनी नींद आवश्यक है उतनी लिए बस। और नींद का भी टाइम टेबल बनाए, कितने बजे सोना है, 3:30 से पहले उठना है, तो निद्राजित बन जाएंगे। ऐसे नहीं 3:30 बज गए फिर भी नींद ही आ रही है। नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर क्यों फिदा हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? तुम क्यों फिदा हुए हो बाप पर? हम यहां आकर के बैठते तो जरूर हम उन पर फिदा हुए हैं, क्योंकि वो सही ज्ञान सुनाते। उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो
आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है और विकर्म विनाश होते हैं, कमाई जमा हो जाती। इसलिए हम बाबा पर फिदा हुए। फिदा होना माना समा जाना, उनकी याद में समा जाना, उसको कहा जाता फिदा होना। याद से क्या होता है? आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती। सबको समझता है चिड़चिड़पना अच्छा नहीं है, क्रोध करना अच्छा नहीं है, फिर बाद में पछतावा होता, मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर भी चिड़चिड़पन आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ताकत कम है। जब मटका आवाज कब करता है? जब वो अधूरा भरा हुआ है। फुल भरा हुआ है, आवाज करेगा क्या? नहीं। फुल भरा हुआ मटका हर एक से बात कैसी करेगा? प्यार से, इज्जत से, नम्रता से, उसको भी उच्च भावना से देखकर। बाबा ने इनको ऐसा पाठ दिया है, ड्रामा में ऐसा पाठ है इनका। और किसी से द्वेष नहीं, नफरत नहीं, अपना आपको देखना, शिव बाबा को देखना। जो साधु संत भी थे ना, होकर के गए, इनमें प्यूरिटी थी, तो किसी के लिए द्वेष नहीं था। तो एक कोई संत थे, उनका बहुत नाम हो रहा था, तो उनके जो अपोजिट पार्टी वाले थे उनका नाम कम हो रहा था। तो उन्होंने क्या ठहराया कि इसको खत्म करना। तो कैसे खत्म होगा? तो इनको कहा कि हम एक गांव में जा रहे, तुम हमारे साथ चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले वो एक जगह बीच में जंगल आता है और वहां पर एक कुआं है और उस कुएं के पास में एक कोई आदमखोर रहता है। वो आदमियों को खाता है, राक्षस टाइप है, इंसान ही वो, बहुत धिप्पाड़ पहलवान है, इंसान को पकड़ के खाता है। तो इसको वहां भेजेंगे और वो खत्म हो जाएगा, फिर लोग अपने पास आते जाएंगे। तो ये तीनों जन वहां गए, जा रहे थे, तो बीच में एक झाड़ आया, वहां रुके, बोले यहाँ रुकेंगे, थोड़ा थक गए, अब बैठते यहाँ पर। फिर वो कहने लगे बहुत प्यास लगी है, तुम ऐसा करो, वो कुआं है वहां, तो पानी लेकर के आओ। तो इसको भेजा वहां। तो ये भी तो संत था, ये तो हमको तो सबको देना है, ठीक है बोल के वो लिया, लोटा लेकर के जाने लगा, कुएं के पास गया। अब इसके मन में कौन भक्त था? वो विट्ठल का, इसी कहानी आती, विट्ठल का भक्त था। विट्ठल माना श्री कृष्ण का रूप दिखाया, नारायण का रूप। तो किसी को साक्षात्कार हुआ विट्ठल का, वो वहां से भक्ति शुरू हुई विट्ठल की। विट्ठल का भक्त था। अब जिसके मन में जो है उसको कौन दिखेगा? वही वही दिख रहा है, विट्ठल 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 करके जा रहा है, भगवान को उस रूप में याद कर रहा है वो। अब वहां पानी लेने के लिए गया, उस आदमखोर को आवाज आया कोई आया है, वो रात का समय, वो आया उसके पास, और उसको आदत ऐसी थी, उसको देख करके डर जाते थे सब और भागते थे वहां से, और वो भागते हुए पकड़ता था उसको। फिर उसको वो अच्छा लगता था, उसको मारना, पकड़ना और उसको चीरना, फिर उसको खाना, ऐसा था। अब ये इसके सामने गया, इसने जैसे पानी लेकर के पीछे पलट के देखा, उसने उसको डराया। तो इसके मन में कौन है? विट्ठल। अब इसको उसमें विट्ठल ही दिख रहा, तो इसने विट्ठला कह के उसको गले लगा दिया।
अब उसमें जो प्यार था वो सब किस में चला गया? उसमें। उसने आज तक ऐसा देखा ही नहीं कभी कि कोई ऐसा प्रेम भी करता रहता। तो वो पूरा चेंज हो गया उसके उस आलिंगन से, विठ्ठला। अब वो वापस आ रहा है और लोटा उसके हाथ में, इसके राक्षस के। ये दोनों देख करके हैरान हो गए कि बाप रे ये कैसा। तो ये सब कमाल है, प्रेम सुख। मुझे सबको क्या देना है? सुख देना है, प्रेम देना है, वो वाइब्रेशंस देना है। तो हम ऐसे हैं कि इस पर फिदा हो गए बाबा पर। भक्ति मार्ग की कहानियां आती, इतना वो विट्ठल में खोया हुआ है गोरा कुंभार कि उसके पाँव के नीचे उसका अपना बच्चा आ गया, तो उसको पता नहीं। तो इतना हम बाबा की याद में लीन हो जाए, इतने ये होकर के गए ना साधु संत। गार्गे बाबा से कहा कि तुम्हारा बच्चा मर गया। क्या कहा उन्होंने? असे गेले कोट्यान कोटी आणि काय रडू एकासाठी। ये पूरी दुनिया को क्या देख रहे हो? अपने ये सारे विश्वची माझे घर। तो ये कब आता है ऐसा? समर्पण भाव, एक भगवान के लिए, और दूसरा आता है निस्वार्थ, जो दुनिया के लिए जीता है, खुद के लिए नहीं। उसको जो अतीन्द्रिय सुख है अंदर से, वो सुख, ये सुख बाहर की दुनिया नहीं दे सकते। कुछ भी मिल जाए ना तो वो सुख नहीं मिल सकता उसको जो ये अंदर से आता है। जो सुख देने में है वो सुख लेने में नहीं है। और दूसरा तो किसी को मजबूरी से लेना, उसको क्लच में पकड़कर उसकी मजबूरी से उसकी पीड़ावनुक करना, ये तो उसको सुख दे ही नहीं सकता। तो हम फिदा हो गए हैं, हमारी बैटरी चार्ज होंगी एक बाबा की याद से। हमको क्या बनना है? फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और दुनिया वाले कोई ज्ञान न समझने के कारण और फिर YouTube पर कुछ के कुछ वीडियो डालते रहते। आजकल फेमस होने का ये अच्छा तरीका निकल गया। कोई अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए कुछ कुछ बोलते रहो और फेमस हो जाओ। लोगों ने तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी जी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। कोई अच्छा काम कर रहा है, बस देखो, अरे नरेंद्र मोदी तो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सके और देश क्या संभालेंगे। और ये कंप्लेंट पत्नी नहीं कर रही उसकी, पत्नी उलट अच्छा सोच रही, देखो देश के लिए गया, अच्छा है, देश की सेवा कर रहा है। पत्नी बोले ना, पत्नी सेटिस्फाइड है, और ये जो पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। बोलने वाले को क्या है, कुछ भी बोलते रहो। राहुल गांधी के लिए भी कुछ कुछ बोलते रहते। हमको किसी का पक्ष नहीं लेना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसके लिए वो निंदा न करे। इसलिए हमको इसको उसको न देखते हुए हमको समझा है सत्य क्या है। भगवान को याद करना बुरा हो ही नहीं सकता, चाहे तुम कुछ भी कहो। हमको पता है कि हम आत्मा है, सभी वेदों शास्त्रों में यही कहा है। सभी होली बुक्स, पवित्र ग्रंथ कुरान से लेकर रूह का मालिक है कहते हो, ये बाइबल में भी कहा है,
यीशु क्रिस्त कह करके गए, आई एम सोल एंड आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं उसका पुत्र हूं और मैं आत्मा हूं। सभी धर्मों में माना है। अगर शरीर छूटा तो खेल खलास हुआ क्या? वहां खेल शुरू हुआ, नया खेल। जो शरीर छूटने के बाद रोता है वो कौन है? अज्ञानी। किसी का शरीर छूटा तो रोता है, वो कौन है? अज्ञानी। और किसी का शरीर छूटता है तो खुश होता है, उसको तो नया जन्म मिला, नया शरीर मिलेगा, वो है ज्ञानी। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, रोज की मुरली की शुरुआत कौन किसको समझा रहा? आत्मा का पिता अपने आत्मिक बच्चों को समझा रहा है। बाबा शरीर को नहीं समझा रहे। शरीरों से बाबा को कोई लेन देन नहीं। बाबा आपके शरीर को देखता नहीं। बाबा को वहां से क्या दिखाई देता है? आत्मा की चमक कितनी प्योर बनी वो दिखाई देता। और मुझे किस चीज को सजाना है? आत्मा को सजाना है, शरीर को भूलते जाना है। अब यहां तुम शरीर के साथ बैठे हो, तुम जानते हो ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम शरीर है। शरीर कैसा है इस समय? रोगी, बीमार, ऐसा शरीर है। कोई काम का है क्या ये शरीर? कौन है ऐसा जो कहे कि मुझे कभी बीमारी नहीं होती? शरीर कैसा है ये मृत्यु लोक का अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में सब हम आत्माएं इकट्ठे होंगे। तो उस समय ये शरीर तो नहीं होगा। इस शरीर को कहां छोड़ के जाना है हमको? ये छोड़ करके चले जाएंगे। कोई लेके जाने वाला है क्या इस शरीर को? नहीं। जो छोड़ना है उससे इतनी प्रीत क्यों? ये शरीर नहीं होगा। फिर स्वर्ग में आएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक साथ अपना अपना जो पुरुषार्थ किया होगा पिछले जन्म में, इस जन्म में, उस अनुसार सब तो वहां इकट्ठे नहीं आएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है सतयुग की। जैसे बाप शांति का, सुख का सागर है, तो बच्चों को भी क्या बनना है? जैसा बाप वैसा बच्चा। कैसा बनना है? ऐसा शांति का, सुख का सागर बनना है। बाबा बना रहे हैं। और फिर जाकर उस शांति धाम में विराजमान हो जाते। तो बाप को, घर को, सुखधाम को याद करना है। यहां तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप ऑटोमेटिक भस्म होते जाते। इसको कहा जाता है योगाग्नि। जितना हो सके इसी में फायदा है। आत्मा समझो, बाबा की याद में मगन रहो, कोई संकल्प नहीं, एक बाबा को देखते रहो। तो इसमें तुम्हारे पाप भस्म होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? योग अग्नि। ऐसे याद में बैठो, जो कोई देखे तो उसको ये महसूस हो जैसे ज्वाला भड़क रही है। इतना याद में बैठो। पुराने ऋषि मुनि कहाँ बैठते थे? पेड़ के नीचे या कुटिया में। ये देह रूपी कुटिया है और इसमें आत्मा तपस्वी तपस्या कर रही है। चलते फिरते
इतना याद में रहो। इसको कहा जाता है योगाग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से तो योग नहीं लगाते, वो तो रहने का जो स्थान है ब्रह्म, उससे योग लगाते। और वो हुए तत्व योगी। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहां जीव आत्माओं का खेल होता है, वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए ही सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर के निवास करेंगे। ये तो तुम बच्चे ही अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में तो कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं। यहां तो बाप आकर सिर्फ 2 ही अक्षर समझाते हैं। जैसे मंत्र जाप करते ना, कोई गुरु को याद करते, कोई किसको याद करते, स्टूडेंट टीचर को याद करते। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप को और अपने घर को याद करना है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम सुख धाम का, और वही दिल में याद रहता है। तुम्हें मुख से कुछ बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद फिर है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो एक बाप ही है। बाप बच्चों को बार बार समझाते, बच्चे अपना टाइम वेस्ट मत करो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। इस जन्म की भी पाप वो तो तुमको स्मृति में है, पर पिछला भी बहुत जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सत्युग में तो ये बातें होती ही नहीं। यहां बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा हमारे सिर पर है। इसका ही तो ये भारीपन है। नंबर 1 है कौन सा विकार? काम विकार। इसका विकार जन्म जन्मांतर करते आए हो। और बाप की निंदा भी बहुत की है। जो बाप को सर्वव्यापी कह दिया वो बोझा। बाप जो सर्व का सद्गति दाता है उनकी कितनी निंदा की, वो भी तो बोझा है। ये सब ध्यान में रखना। और क्या करना? कभी टाइम वेस्ट नहीं। अब जितना हो सके जितना शरीर छूटने से पहले कर सकते कर लो। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मैंने याद क्यों नहीं किया? फिर साथ में क्या जाएगा? याद। जितना हो सके बार बार समझाते, जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। इतना इजी है क्या? अच्छे झाड़ लगाना खेत में ये इजी है कि बेफालतू का आ जाना ये इजी है? ये इजी है। और अच्छे झाड़ लगाना, उसकी जोपासना करना थोड़ा मेहनत है उसमें। ऐसे ही अपने मन में अच्छे संकल्प रखना, उसकी जोपासना करना। बुरा जो है उसका निंदन करते रहना, इसमें खर्चा भी है, मेहनत भी है, बहुत कुछ है। और अच्छे अच्छे जो है उसको खत पानी देते रहना, उस पर फवारे मारते रहना, इसको थोड़ा सा मुश्किल मेहनत है इसमें। जैसे वो खेती वैसे अंदर भी खेती चल रही। अच्छे संकल्पों की जोपासना करो। बुरे संकल्प कुछ नहीं करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा सब। अड़ान बोलते ना इसको।
तो ये कब आ जाएगा ये बताते नहीं आता। अड़ानी, जिसको कुछ नहीं आता वो अड़ानी, ये अड़ान, ये अपने आप आ जाता है। तो वास्तव में कहा जाता है वाह सद्गुरु, गुरु भी नहीं, वाह गुरु, वाह गुरु। तो कोई अर्थ नहीं है वाह गुरु का, तो वाह सद्गुरु, मुक्ति जीवन मुक्ति जो देते, वाह सद्गुरु, तेरी लीला अपरंपार है। वो गुरु तो अनेक है लेकिन सद्गुरु एक है। तुम लोगों ने गुरु बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु तो किए। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं कि शायद यहां से कोई रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते और गुरु से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमें यहां रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं कि तुमने ही हमको कहा था कि तुम आओ, हमको पति से पावन बनाओ, तब वो आया है। तुम यहां क्यों आए? यहां क्यों आकर बैठते? तुमको वो चीज खींचती है। कौन सी? किसी जन्म में तुमने कहा था भगवान आना, कभी मुलाकात लेना और हम पतितों को पावन बनाना। मैंने ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे लिए सही हो, ये रास्ता तुमने मुझे बताना। ये कौन बता सकता है? केवल भगवान ही बता सकता है। ये मुझे पूरा निश्चय है। तो भगवान से बातें कैसी की थी? ये भगवान मुझे क्या सही है ये बताना मेरे लिए। हे पतित पावन, आकर के मुझे पावन बनाना। ये मन में जो अकारण अशांति है, सब कुछ है मेरे पास, कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन मन में अशांति है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। और अकारण भय है, क्योंकि कहां से आए कहां जाना है कुछ पता नहीं है। और ये जीवन क्या है, हम कहाँ हैं, और ऐसे कौन से कर्म हो मेरे से जो मेरे लिए अच्छे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करने जाता होता उल्टा, किसी को खुश करने भी जाता तो होता उल्टा। तो मैंने क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा। तो कभी मुलाकात लेना, बस वो बोला हुआ आज भगवान आए ना, वो खींचते। पाव इधर क्यों जाते, वो खींचता है। अब वो बता रहा है मैं आया हूं, तुमने मुझे बुलाया था, तुमने हमको कहा था कि आओ हमको पति से पावन बनाओ। पावन तो शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ, घर तो सबको याद आता है। आत्मा फट से कहेंगी कि हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह बेहद की बात, बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता ही रहता है। हम ही सुख से दुख में, दुख से सुख में आते हैं। दुख में आए माना राहु की दशा, रावण की दशा। अभी रुक्षपति बाप बृहस्पति की दशा है। अभी हमको जब से बाबा मिला, कोई को हमारी कुंडली दिखाने का अब काम नहीं है कि देखो मेरा क्या कौन सी दशा है। तो अभी, और वो लोग किसी को भी बोलते हैं तुम पर बुरी दशा है, वो किसी को अच्छी बोलते ही नहीं है, क्योंकि बुरी बोलेंगे तब तो उसके पास जाएंगे ना।
उसको अगर बोल दिया तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तो दोबारा जाएगा क्या वो उसके पास? नहीं, वो बोलेगा ये दोष है तुम पर अभी। और वो जब आया है उसके पास, तो इसका कुछ तो भी बुरा हो रहा है, जब भी वो दिखाने के लिए आया। सब अच्छा रहता था तो वो दिखाने के लिए आता था क्या, कि देखो थोड़ा मेरा क्या है। तो इसको भी वही बोलना है कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। वो कहता है हाँ सही बात है। तो हमको अब किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाथ देखने वाले भी नहीं रहे वो वैसे पहले जैसे। हाथ भी देख करके क्या बताते, तुम्हारे पर 2 कष्ट आए हुए हैं, 2 बार मरते मरते बचे, तो अब याद करते रहो कब बचे। तो सही बात है, तब बीमार हुआ था मैं, जब जाने वाला था तब बच गया हूंगा। और तुम्हारे पास पैसा आता लेकिन टिकता नहीं, कैची है तुम्हारे हाथ में। सही है, पैसा हर एक का ही है। अंबानी के भी पास पैसा है, शादी में उड़ा दिया, खर्च हो गए। तो पैसा आया तो टिकना ही नहीं। और तुम सबके साथ अच्छे रहते, लेकिन लोग तुम्हारे साथ अच्छे नहीं रहते। हाँ ये भी बात सही है, मैं तो सबके साथ अच्छा रहता, लोग बहुत मेरे साथ में धोखे ही होते। और अभी तो तुम्हारे पास में थोड़ा कष्ट है, लेकिन आगे 4 व्हीलर आने वाली है, जो अब दक्षिणा हो गया, खुश कर दिया उसने। पहले का भी सही बताया, आगे का भी सही बताया, तो बस। तो ये सब क्या है, चालाकी है। ये भी अब तुम बच्चे ही समझते हो, कोई किसी का भविष्य बता नहीं सकता, क्योंकि कायदे के विरुद्ध है। अगर आज मुझे पता चल जाए कि मैं कैसे जाने वाला हूं, कौन सी तारीख को जाने वाला हूं, तो मेरी रातों की नींद उड़ जाए। किसी को पता चल जाए तुम एक्सीडेंट में जाने वाले हो, अब वो नींद आएंगी क्या उसको? नहीं। ये अच्छा है, भविष्य पता नहीं है, नियम के विरुद्ध है। कोई बता नहीं सकता किसी का भविष्य। बाबा ये कहते कि तुम अगर योग में हो, अपना संकट का निवारण इसी में होता। तुम अगर योग में हो तो तुमको तीसरे नेत्र से, रूह रूहान से, तुम आत्माओं से भी यहाँ बैठे बैठे रूह रूहान कर सकते, अपना भी भविष्य देख सकते, किसी और का भी देख सकते। और अपना भविष्य वही देख सकता है जिसका वो अच्छा होने वाला है। मैं कब जाने वाला हूं, बाबा बाबा करके जाने वाला हूं, बैठे बैठे, और नई दुनिया के साक्षात्कार करते हुए जाने वाला हूं। लेकिन बाकी तो बाबा को साथ न लेते हुए कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता कि विनाश कब होने वाला है, क्योंकि वो पेपर है ना। पेपर लीक कैसे होंगे? अगर किसको बता दिया अब तुम 1 महीने बाद जाने वाले हो, तो वो 1 महीना क्या करे? सब बेच बाच के अपना 1 महीने की सोई लगा ले। समझो उसके पास 30 करोड़ है और रोज का 1 करोड़ खर्च करे। 1 महीना अगर रहना है तो 30वें दिन में मेरा सब खत्म हुआ, अब मैं चला बाबा के पास। बस मुझे किसी के लिए कुछ छोड़ के जाना है क्या? किसी और के लिए कमाना है क्या हमको? कमाना है क्या? अपने बेटे के लिए, नातू सब, ये इनके लिए कमाना है क्या हमको? राधा भाई क्यों, वो क्या निकम्मे है क्या? क्या वो निकम्मे है क्या सब? वो माया बोलती है, उसी में तो सब चक्कर पड़ा। ये सब चक्कर किसी और के लिए कमा के रखना है, वो निकम्मे है क्या सब? और उनको निकम्मा बनाना है क्या हमको? उस पक्षी
वो पक्षी सामने से अली जा रही है तो उसको आदत हमेशा क्या थी, माँ उसके मुंह में डाले तब वो उसका पेट भरे। अब वो सामने माँ अब नहीं है उसकी, छोटे पक्षी की, तो सामने वो अली घूम रही है। अब ये सिर्फ आ करके उसके पीछे घूम रहा है। इसको क्या लगता है ये अपने आप मुंह में आएंगी। ये सीखा ही नहीं कि इसको हमको लेना पड़ता खुद को। तो वो आ करके पक्षी मर गया, लेकिन उसने उसको चबाया नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अब उसके मरने के पीछे दोषी कौन? माँ ने उसको सिखाया ही नहीं कैसे कमाते, खुद कैसे खाते रहते। इसलिए बच्चों को इतना लायक बनाओ कि तुम कमाओ, लेकिन उसको आयता लाके देंगे तो वो आगे चल के रखने वाला नहीं है। जो फ्री में मिला ना उसकी कीमत ही नहीं है। जो खुद कमाए, आज भी देखो जितना नाम अमिताभ बच्चन का है उतना नाम उसके बेटे का है क्या? नहीं, क्योंकि इसने खुद होके अपने मेहनत से कमाया है। और जिसको आयता मिला तो उसमें वो एक्टिंग नहीं आ सकती जो ओरिजिनल खुद सीखा है, मेहनत की है। इसको क्या जरूरत है मेहनत करने की, सब आयता मिल गया है। तो इसलिए बच्चों को लायक बनाओ, उसके लिए कमाना है हमको, क्योंकि उसका हिसाब होगा। तुमने बच्चों को दिया हुआ पुण्य के खाते में जाता नहीं। वो तो सभी कर रहे, स्वार्थ है उसके पीछे, तुम्हारा मोह है। तुमने जितना दूसरों के लिए किया था निस्वार्थ, सारे विश्वचे माझे घर, सबके लिए किया था, वो तुम्हारा पुण्य के खाते में जाएगा। सब कुछ एक को दे करके जा रहे, मैं बहुत पुण्यवान हूं, ऐसा होगा क्या? वो तो मोह था तुम्हारा। अब अगर उसने वो अच्छे काम में लगाया तो तुमको अगले जन्म में अचानक धन प्राप्ति हो सकती। उसने अगर शराब में, इसमें उसमें काहे में भी खत्म कर दिया तो तुमको उधर गरीब घर में जन्म लेना पड़ता। यह कर्मों की गुह्य गति। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। अभी बाप तुम्हें जीते जी मरना सिखला रहे हैं। हम परवाने हैं, क्षमा पर फिदा हो गए हैं। कोई उस पर आशिक होके जल जाते हैं, कोई फिदा हो जाते, और कोई ऐसे परवाने रहते जो क्षमा पर फेरी लगाकर चले जाते। तो ये भी बैटरी है ना, सबका बुद्धि योग उस एक के साथ है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, इस आत्मा के तो बहुत नजदीक है ब्रह्मा बाबा के, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, ब्रह्मा बाबा को तो सहज है, फिर भी देखो इनको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है, ये जितना नजदीक है उतना फिर इन पर बोझा भी बहुत है। क्योंकि गायन है जिनके माथे मामला, इनके ऊपर बहुत मामले हैं। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देखरेख भी बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती, तो जैसे कि दुख होता है, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होंगी, तब तक ख्याल तो होता है कि कोई भी कंप्लेंट लेकर के आते तो ब्रह्मा बाबा के पास,
बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती तो भी ख्याल तो होता है कि कहीं ये बीमार तो नहीं हो गए। सर्विस का समाचार आने से बाप को जरूर याद करेंगे, तो बाप उनको जरूर याद करेंगे। सर्विस का समाचार आने से तो बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं, कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूं तो भल 2-4 रोज मुरली न भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स तो रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखते रहना चाहिए, और बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था, झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए, ये चित्र भी होना चाहिए। ये वैरायटी धर्मों का इसमें राज है, वो समझाना होता है कि पहले पहले एक अद्वैत धर्म था, विश्व में शांति थी, सुख था, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में सब कुछ है, ऐसे तुम भी ऐसे ही बनते हो कि सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। तो अपना रोज पोता मेल देखना है कि किस बात में कमी है, कि मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं, कोई ऐसी चलन तो नहीं चलता हूं जिससे मुझसे कोई नाराज हो जाए। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे, जाओ तुम ये बन जाओ। नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामानुसार अपने समय पर आता हूं। मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है, ये ज्ञान दूसरा कोई दे न सके। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही है, ये भी पक्का निश्चय है। तो भी विजय तुम्हारी है। इतने अनेक धर्म जो है उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था और कोई घराना नहीं था, तब फिर भी ऐसे ही होंगे। सारा दिन ऐसे से अपने आप से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर में से टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, तुमको मिल रही है, तुमको उसे धारण करना है, तो इसमें ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो रात को भी टाइम मिलता है, देखते हैं कि आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई, फिर सो जाती है। तो बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान दूर कर तुम्हें अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है, शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ सर्व कर्मेंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी कैसे सोएंगे? बाप को याद कर, ऐसे से ख्यालात करते फिर सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, ऐसा करते हो सकता है पिछाड़ी में तुम रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, माना फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेंगी। खुशी के कारण नींद भी नहीं आएंगी, तुमको फ्रेश लगेगा। 84 के चक्रों को फिर आते रहेंगे। उबासी व पिंकी माना से झुटका नहीं आएगा। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई का समय है, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तो तुम्हारी अवस्था भी वो रह जाएंगी। यहां तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो यहां भी कभी कोई को उबासी आती, कुछ झुटका आ जाता, नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आती। तुम बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी ऐसे आप समान बनाना है। क्यों? हमको औरों को भी जैसे हम बन रहे औरों को भी बनाना है। क्यों? क्यों? ये सही कहा इन्होंने, क्योंकि हमको राजा बनना है। प्रजा तो चाहिए ना,
ऐसे ही राजा बन जाएंगे क्या? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, औरों को भी सुनाना पड़ेगा, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? धन दिए धन न फूटे। ये नहीं समझना मैं रोज मुरली सुनता था, घर जाता था, वापस आता था, मैंने किसी को आप समान बनाया नहीं और मैं तो राजा बनने वाला हूं। किसका राजा बनेंगे? तुमको मानना भी तो चाहिए किसी ने। तुमने किसी का कल्याण ही नहीं किया तो तुम राजा किसका बनेंगे? अब कर्म की गुह्य गति है, जितनों तक तुम ज्ञान पहुंचाएंगे उतनों का तुम राजा बनेंगे। ये ऑनलाइन जा रहा है, जहां तक जाएगा वहां तक सर्विस हो रही है। ये मेहनत है इसमें, राजा बनने में। गांव गांव में जाकर के, मैदान खाली है, तुम पहुंचो ना पहले। क्यों राह देखते किसकी? दूसरा पहुंच गया तो वो मेंबर बना लेगा ना उसको। ये रहता नहीं ऑनलाइन, ये चेन सिस्टम में, मैदान खाली है, अभी तुम जाओ उसको, वो ये कहेगा कि मुझे ये हम क्या आए थे, उन्होंने बताया था मुझे, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने बताया था मुझे। पहले तुम पहुंचो ना वहां तक, और दूसरों को भी समझाएंगे, दान देते रहेंगे, दान कभी खुटेगा नहीं। ये ज्ञान का दान, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस होते हैं, धन पर भी लड़ाई झगड़ा हो पड़ता है। यहां बाप कहते हैं तुमको हम अविनाशी धन देता हूं, तुम फिर औरों को देते रहो, इसमें कभी मनहूस नहीं बनना। दान नहीं देते तो गोया तुम्हारे पास है नहीं, जब नहीं दे सकते। खुद में ही नहीं होगा तो दूसरे को क्या देंगे? क्या कहते उसके मराठी में? वीरितच नाही तर पोरात कसंही, विहिरीतच नाही तर पोरात कसंही, असं घड्यात। आपने क्या कहा? आळ्यात नाही तर पोरात कसं? आळ्यातच नाही तर पोरात येईन कसं? विहिरीत पाणीच नाही तो त्या पोरात येईन कसं ते? और कोई को ज्ञान सुना नहीं सकता तो खुद में ही नहीं है, अब दूसरे को क्या देगा? उसमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ है। क्या इसको समझा पर समझा नहीं पा रहा, तो मध्यम खुद को तो समझे, खुद को समझाए, मध्यम है अभी। तो ये कमाई ऐसी है कि इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है, किसी को पता नहीं है, अननोन है, गुप्त सेना। प्यादों का लश्कर, प्यादों का लश्कर बहुत होता है। यहां भी ऐसे ही है, यहां भी प्रजा बहुत है, प्यादे बहुत है लड़ने वाले माया के साथ। और बाकी कैप्टन, मेजर आदि सब है। तुम सेना हो, उसमें नंबरवार हो। बाबा समझेंगे कि ये कमांडर है, ये मेजर है, जो माया से बहुत लड़ता है तो ये मेजर है। महारथी है, कोई घोड़े सवार है, ये तो बाप जानते हैं। 3 प्रकार के समझाने वाले हैं, महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। प्यादा कित्तों को मारेंगे? ये उसका ज्ञान समझाने का तरीका अलग ही रहेगा। हाँ, वो कित्तों को बाप समान बना सकेंगे, आप समान बना सकेंगे। एक आधे को खत्म करके आएंगे प्यादे, चले अपने साथ पैदल वाले। जो महारथी रहता उसके ऊपर तो पूरे लश्कर जीत निर्भर रहती।
हाथी पर बैठा हुआ है, महारथी। कईयों को उसने खत्म किया और कईयों को उसने बाप समान बनाया। और जो ये रहते घोड़सवार, वो भी पैदे से ऊंचा हुआ, महारथी से थोड़ा नीचा हुआ। तो ये प्रकाशमयी दादी पूरे फॉरेन में सेवा की। दादी जानकी जी, दादी गुलजार, यह है महारथी। पूरे विश्व में सेंटर स्थापन हुए इनके नेतृत्व में। इतनी सेवा की, विश्व महाराजन बनेंगे जितनों को उन्होंने आप सम्मान बनाया। दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा अचानक, तो सब ने हमने छुट्टी लेकर के वहां जाना है मधुबन। अचानक तत्काल में टिकट निकाल के सब जन रेलवे स्टेशन पे आए हुए अकोला। अब वहां से जाने वाले बैठे हैं रेल की राह देखते हुए बेंच पर। एक रेलगाड़ी हमारे जिसमें जाने वाली उसके पहले वाली रेलगाड़ी ऐसी आ रही है, तो सगने सरोवर में बैठे बाजू में। तो एक आदमी उधर से आ रहा है और एकदम उसने उस पर सर रख दिया रेलवे लाइन पे। सामने देखा हमने, और जैसा उसने सर रखा दोनों उठ के खड़े हो गए, अरे! और रेल उसके सिर पे से इस पे से चली गई और बीच में जो गैप आती उसमें से उसके पांव आपटते हुए दिखाई दे रहे हैं। धड़ सर से इससे अलग हो गए और फिर रेल चली गई। तो क्या हुआ, दो लोग वो लेके आए स्ट्रेचर और उस पर उसको सुलाया, लेकर के चले गए। देखो, कोई ने शरीर छोड़ा तो हम वहां मिलने के लिए जा रहे। और पूरे भारत से लोग आए, दादी प्रकाशमणि जी ने शरीर छोड़ा। और कोई शरीर छोड़ता है तो कोई नहीं, वहां स्ट्रेचर से उठा करके उनको तो साफ सफाई करना है यहाँ की, ऐसे तो चालू ही रहेगा। बाहर निकाल के देखेंगे अब किसका है, कौन था क्या था, उसको दे देंगे। कोई ने शरीर छोड़ा तो ये तो सारा डिपेंड काय पर है, कर्म। उनके कर्म देखो क्या, इसके कर्म देखो क्या। ऐसे शरीर छूटा, इनके भी हाथ में था, ऐसे मैं कर्म करूं। अब जिंदगी छोड़नी है तो छोड़ने से अब दूसरों के काम में लगाओ ना। अब तुमको शरीर छोड़ना है ना, नहीं लग रहा जीना, तो अपने लिए नहीं जियो, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो ना। आज से ऐसा समझो मैं खत्म हो गया, आज से अब दूसरे के लिए जीना है। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मर गया तो कम से कम वो जीवन का उद्धार तो होगा। तो तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वो भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उनकी पिछाड़ी चेले उसको चलाते हैं। वह है स्थूल, यह है फिर सूक्ष्म, अनेक प्रकार के धर्म है, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर के उन्हों का सुन सकते हो कि वो लोग क्या सिखलाते, वो क्या क्या सुनाते। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप आकर वर्षा देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक आत्माएं आती रहती है, रुद्धि को पाती रहती है। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती जाती है, और फिर इसमें सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, तो ये सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहां तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले थोड़े होते हैं, सबकी अपनी अपनी खेती रहती है। अनाज रख करके करेंगे क्या। वहां बरसात आदि के लिए ऐसे यज्ञ आदि करना नहीं पड़ता जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है, सारी पुरानी सृष्टि ये इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये बेहद का यज्ञ है। वो लोग हद के यज्ञ रचते बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुश हो गए, यज्ञ की सफलता हुई।
नहीं होने से फिर अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता है। तो भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो वो भी क्या कर सकते हैं, नहीं पड़ेंगी। आपत्ति तो सब आनी है, मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक सब होना है। ड्रामा के चक्रों को भी तुम बच्चे समझ गए हो और को भी समझा सकते हो। ये चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसा बड़ा चक्र बनाओ सब देखे। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होंगी तो बड़े बड़े लोग उसको पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। सृष्टि चक्र का चित्र हो और उसमें हो अपुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती है, लक्ष्मी नारायण की जयंती है, बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है और वो है बेहद का बाप, उसने स्वर्ग की स्थापना की है। जैसे कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे, है तो बहुत सहज बात। बच्चों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है, खुशी में रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूट जाएंगे, 100% हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, भले कितने भी दुख के पहाड़ आए, मौत आदि होंगी, उस समय तुम बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है, कल्प कल्प का ये खेल है, फिकरात की कोई बात नहीं। जो पक्के होंगे वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं और देख करके चक्कर आ जाते। अभी तो देखो कितना बड़ा ऑपरेशन होना है, कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब तो होना ही है। क्यों गायन है, मिरुआ मौत मलू का शिकार, उनका मौत होगा तुम्हारे लिए स्वर्ग आएगा। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। सबके लिए कह रहे हैं कि आओ आकर के अपना वर्षा लो, अपने आप को सुधारो। लेकिन अगर कोई नहीं सुधरते तो फिर उसको क्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास, और कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना, और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना। और बाबा यहाँ से गांव पवित्र गांव है, महान आत्माओं की भूमि है, और ऐसे गांव में ये काम हो रहे हैं तो
गांव के मुख्य द्वार पर ही जब ऐसे छी काम दिखाई देते हैं तो ये सारे बंद हो जाए, भले वहां दूसरी दुकानें लग जाए। फूलों की दुकान कितनी अच्छी रहती, फूलों की दुकान चलती, उससे भी अपना गुजारा तो हो ही जाता है। तो वो दुकान हटाकर दूसरी दुकान लग जाए, पर वो वहां से हट जाए और बाबा हॉल भी जल्दी बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि फटाफट हॉल बन जाए, सामने सरस्वती भवन फटाफट बन जाए और गांव गांव में जाकर के जितने भी है ये इनको बाबा का परिचय मिल जाए, हर एक वो सेवा करे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा, क्या कहा? बाबा ने कहा इस जन्म का तो ठीक है, पता है, पर पिछले जन्मों का पापों का बोझा है सिर पर, उसके कारण ये भारीपन है। तो जितना योग करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, तो तुम हल्के होते जाएंगे। बाबा ने कहा 3 प्रकार के रहते, एक रहते फिदा होने वाले, जल मरने वाले, और दूसरे रहते फेरी पहनकर चले जाने वाले। तो तुमको पूरी तरह से फिदा होना है। फिदा होना माना, प्रश्न था इसका, फिदा होना माना उनमें पूरा समा जाना, याद में समा जाना, फिदा हो गया वो। कितना पाँव से हलाओ मत क्या मेरे को, बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करो, याद करने का पुरुषार्थ करो, निद्राजीत बन जाएंगे। इतना इस चिंतन में रहेंगे ना, योग निद्राजीत बन जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करना। बाप को याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होती है याद से, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। नॉलेज का सिमरन, हाँ, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। ये तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, उसने बताया, उसमें तो कहा है बैटरी चार्ज होती है। मैं तो मोबाइल लेकर के बैठा था, याद से बैटरी तो चार्ज होती नहीं है, झूठ बताते हैं। पूरा सुना नहीं तुमने, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। हम बच्चों को सुख शांति का साधन बनना है। और फिर प्रूफ क्या, तो लेकर के बैठे, देखो यहाँ लिखा है बैटरी चार्ज होती है याद से, देखो होती क्या चार्ज। कुछ भी बताते, जिसको कुछ पता नहीं वो समझ रहा है सही है, पूरी बात उसको पता ही नहीं है। माया से लड़ने वाले को महारथी कहा जाता है। माया से लड़ने वाले को कहा जाता है महारथी। जो पूरी उसमें भी जो जितनों तक के बाबा का संदेश पहुंचाएगा वो है महारथी। योग्य को ही इसलिए बातें करना चाहिए, इसलिए अपने में भी 7 दिन का कोर्स रहता है, फिर वो हाँ, कभी भी योग्य विधि से सिद्धि मिलती। पहले उसको 2 बाप का परिचय, फिर उसको धीरे धीरे लेसन, हम कौन है, कहाँ से आए, सारे 7 दिन के लेसन, 84 का चक्र, फिर मुरली, तो समझ में आएगा। ये बातें जीवन में भी लागू होती है, अपनी बातें योग्य को बताओ। हम बच्चों को घर को और वर्ष को याद करना है, वर्षे को, और घर को, बाबा को, सुखधाम शांति धाम का रास्ता बाबा बताते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को भी दान करना है। दान, ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए क्या प्रजा जरूर बनानी है। हाँ, ये प्रदर्शनी लगी हुई है बाहर, कितनों को लेके आओ, समझाओ, पहले खुद समझो, सबको समझाओ। नहीं सुने तो प्रजा बनेंगी,
सुने तो वारिस बनेंगे। 2 नंबर है अपना पोता मेल देखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर हूं, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, अपनी चलन पर पूरी नजर है। वरदान, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्व गुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। जितना ज्ञान आवश्यक उतने गुण भी आवश्यक। नहीं तो क्या कहते दूसरा संगे, अपन स्वतः ज्ञान के साथ गुण भी चाहिए। हर एक में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेंगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्म द्वारा गुणों का दान करो। मनसा के द्वारा योग का दान, सबका अच्छा हो, उसको अच्छे वाइब्रेशन सबको दिए। योगदान, बाबा की याद के वाइब्रेशन बैठे बैठे सारे विश्व में फैलाए। देखो, विश्व महाराजन बनना है, सारे विश्व तक हम पहुंच सकते क्या हर आत्मा तक? नहीं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन तो पहुंच सकते हैं। यहां बैठे बैठे अमेरिका में कोई आत्मा है, उसको भी हम वाइब्रेशन पहुंचा सकते हैं। जैसे टेलीफोन का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाता है, ऐसे हमारे वाइब्रेशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां पहुंच सकते हैं। सारे विश्व की आत्माएं सब सर्वे सुखिनो भवंता, 1 सेकंड में सबको वाइब्रेशन मिल गए मुझसे। तो विश्व महाराजन भी बन सकते। मनसा द्वारा योगदान करो, नहीं कुछ कर सकते, किसी को दिखता नहीं है, फिर अब वो कैसे पहुंचेगा हर एक तक? नहीं, किसी को चल नहीं सकता, अब वो हर एक तक कैसे पहुंचेगा? तो बैठे बैठे योग का दान तो कर सकता। मनसा सेवा, मनसा द्वारा योगदान, वाचा के द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान। ये अच्छा। ओम शांति। अद्वैत धर्म म्हणजे काय? अद्वैत म्हणजे दोन नाही, एक एक अद्वैत म्हणजे एक धर्म, एकला म्हणतात अद्वैत। आणि द्वापर युगापासून द्वापूर, 2 पूर मत परिवर्तन झाले। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। झूमती बहार
प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले।